अरे हुई है वहाई जो राम रजिरा का, वो करी तर्क बढ़ावही शाखा। आज गुरु जी आ गए हैं बड़े मौके पर। एक हमारे इधर गुरु और एक हमारे इधर गुरु, ये नए गुरु और ये हमारे पुराने गुरु। आज हमारे साथ फेमस कर्तव्यनिष्ठ कलमकार, जबरदस्त पत्रकार के रूप में हमारे बड़े भाई बैठे हैं, श्री रजनीकांत जी को थावा वाले। और बड़े मौके से, पता नहीं कहाँ से टपक पड़े, हम लोग पहले से बैठे थे ना। हाँ, बड़े मौके से पधारे हैं। तशरीफ हमने इनकी रखवाई और आगे भगवान के नाम से इस कार्यक्रम की शुरुआत की, है ना। गुरु जी कैसा महसूस कर रहे हैं दोनों चेलों के पास पहुंच करके? बढ़िया महसूस कर रहे हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं। गुरु जी आज लिए हैं कि नहीं? अभी नहीं लिए हैं गुरु जी। प्लान बना रहे हैं। रात में लिए थे। नहीं, तुमका का प्लान बना रहे हैं? वही कुछ बनाओ यार, तुमसे का मतलब? ऐसा नहीं है। कैसे नहीं? ये हमारे पत्रकारिता जगत के गुरु हैं, हम उनके शिष्य हैं। अच्छा। शिष्य और बच्चे के नाते से जिस प्रकार से बच्चा अपने पिता पर अधिकार रखता है, उसी प्रकार से शिष्य अपने गुरु पर संपूर्ण अधिकार रखता है। तो हमने सही नाजायज और खुराफात की नजर पर न चले। तो हमने सही बोला कि हम आपके दोनों गुरु हैं, है ना। तो गुरुजी, अरे ये वार्ता चल रही, गुरुजी आप इसको रखिए, अभी पत्रकारिता बाद में हो जाएगी। किसको मिलाए दे रहे हैं? भाभी को? गुरुजी भाभी मत मिलाना। तो बात ये है कि अभी भूमिका बना रहे हैं। और लेंगे कब? वही शाम से लेंगे। शाम के समय जो है इनका मौसम रंगीन होगा। और उसके बाद ये अपने मस्ती के माहौल में एकदम रंगारंग हो जाएंगे। हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी जो है ये तो सदाबहार है भाई साहब। अच्छा, सदाबहार। लेकिन ये रोज शाम को जो हालचाल लेते हैं। सदाबहार का मतलब क्या हुआ? सदाबहार का मतलब ये हुआ कि जो सदैव बाहर की तरफ वो खिलता मुस्कुराता रहे, बिल्कुल सामान्य टेम्परेचर में रहे, न कभी उठे न ज़्यादा गिरे। जैसे मान लीजिए आप क्वार्टर की जगह साहब, तो मतलब क्वार्टर उदाहरण पे बात बता रहा हूँ। टेम्परेचर वो वाली बात नहीं है भाई साहब, वो बात आप लोग वो बात नहीं है तो आप सोच रहे हैं। सावन में झूला, वही माहौल। अब जैसे इस समय कितना देखो सामान्य माहौल है, हम लोग शांति से बैठते हैं। सामान्य माहौल में रहता है, उसको सदाबहार कहते हैं। आप तो वही सब जानते हो, आप तो वैसे सामान्य में रहा। बिल्कुल भाई। तो गुरुजी आप अच्छा, गुरुजी जो मेरा मुस्कुराते हैं वो अच्छे दबा के मुस्कुराते। अरे नहीं, खुली कैसा करो, अभी इनकी कलम कुछ कहती है। अच्छा, क्या आप नहीं समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पाए। इनके नजरिए तो आप देखिए, समझ रहे हैं। स्वभाव पर मत जाइए। हमारी भाभी जी ने एक आध बार इनकी हमसे शिकायत की। किस बात को लेकर? उन्होंने कहा ये तो हम पर ही रात होते ही समाचार लिखने लगते हैं। अरे हमने कहा ऐसा कैसे हो गया? अरे हमारे गुरुजी पत्रकार हैं, तो इसका मतलब है, और अच्छे कलमकार हैं। अच्छा, तो उसका मतलब आप पर ही। अरे कहीं नहीं, आप नहीं समझे, हम थोड़ा गहराई में चले गए। अच्छा, हमने कहा कैसे भाभी? तो उन्होंने कहा ये जब अंदर दाखिल होते हैं घर में, तो ये खाना शुरू करते हैं, हम खाना लगा देते हैं, खाना खाने लगते हैं। उसके बाद क्या है कि हमको देखकर वो अपनी डायरी निकाल लेते हैं और लिखने लगते हैं। क्या नहीं, भाभी के सौंदर्य का वर्णन करने लगते हैं। तो हमने कहा भाभी किस विषय पर ये लिखने लगते हैं? तो कहीं ये भैया पता नहीं क्या, हम चाहे 2-4 दिन में नहाए, लेकिन ये फिर भी हमारी सौंदर्यता का वर्णन करने लगते हैं। तो हमने कहा भाभी फिर कैसे, आपको कैसे पता चला ये बात कि क्या लिख देते हैं? तो कहीं भैया एक दिन जब ये सो गए खाना वाना खाने के बाद, हम तो नहीं बोले कि एक और खाएं, तो ये फिर 2 शब्द लिख दे, हमारी तरफ देखें और बार बार हमारी तरफ देखें। तो कहीं जब ये सो गए तो हमने इनकी जेब से डायरी निकाली और हमने जब पढ़ा तो ऊपर इन्होंने हमारा नाम लिखा।
और नीचे लिखा, नाम क्या लिखा? नहीं हम पूजनीय भाभी जी का नाम कैसे ले लेंगे? हाँ, ये तो आप क्या स्वभाव में हमारी नहीं। इतनी औकात नहीं है गुरु जी। तो कहीं ऊपर नाम ब्रैकेट में लिखा था फिर और नीचे लिखा होगा नैने से टपकते अरे अब आप ही ने कह आंसुओं को दिया। देखकर। हाँ, इन्होंने लिखा कि थकान दूर हो गई तुमको देख कर, आहा, और फिर इन्होंने 7 डॉट मार दिए उसमें, अरे राम राम। सुनिएगा। और फिर नीचे इन्होंने ये संवाद सूत्र लिखा ही नहीं कि खबर लिखी कहाँ से जा रही और कौन हेड से लिखी जा रही। समस्या तो तब हुई भाभी के अनुसार कि पूरी खबर उन्होंने पढ़ डाली, समझ रहे हैं, करीब 800-900 शब्दों में इन्होंने उसका बखान कर दिया। हमने कहा फिर भाभी, कहीं भैया एक तरफ हम मुस्कुराए, अब एक तरफ हम इनको सोते हुए देखते चले जाए। अच्छा, हमको अच्छा लगा जब वो बता रही थी। हमने कहा फिर भाभी, कहीं फिर क्या भैया हम देखते रहे। हमने कहा फिर भाभी, कहीं फिर भैया हम देखते ही रहे। हम कहे आगे भाभी कुछ हुआ? कहीं भैया सुबह हमने जैसे ये उठे तुरंत हमने इनकी डायरी इनके सामने ही निकाली और वो पन्ना फाड़ लिया और पन्ना फाड़ करके एक लिफाफे में पैक किया और भेज दिया ससुराल। अरे और भैया जब वो हमारे मैके गया पन्ना इनकी ससुराल, तो वहां से शाम को हमारे भैया और पिता और अम्मा सब आ गए घर पर। अरे मतलब समझो, ये मतलब ऐसा लिखते हैं, मामला हम ये गंभीर- बता रहे हैं। मामला गंभीर रहा होगा। इनके घर वालों ने सोचा हाँ। कि ससुराल वालों ने हाँ। कि कहीं अदर संबंध हो गए हैं हाँ, और उस लड़की के सुंदरता को इन्होंने शब्दों में पिरो दिया है। हाँ। अब वो लोग आ गए मार पिटाई के लिए। उसके बाद भाभी हमको मिली ही नहीं, पता नहीं क्या हुआ, ये हनके गए कि छोड़े गए, अरे हमका राम। कुछ पता नहीं चला। गुरुजी आप ही बताइए फिर उसके बाद तब क्या? क्या गुरु जी एक बात बताओ हमका, जैसे की बात ही कहिनू तो ये के मतलब जो है इनकी भाभी मतलब आपकी वाइफ जी 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 मेरे इनका संपर्क सूत्र हुई तब है तो ये बात कहीं की, अब बात तो पूरी इतनी बताई नहीं, संपर्क सूत्र का हमारी आदरणीय भाभी है, हमारा घर आना जाना संपर्क है। सूत्र घर आना जाना है। हाँ, तो यह एक चीज है फिर गुरु जी का हम बताइए। नहीं नहीं आप ये नहीं, तो सम्मान के साथ नहीं। जब इनकी पत्नी के समाचार रहा है, समाचार रहा है जब, हाँ, तो जब हुआ गाड़ी की चाबी नहीं। तो इनका तो तुमका इधर का है ला वो बताइए। चाबी। के नहीं नहीं, हमारा देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ गुरुजी कि हमारा मतलब वो बात सम्मान की है, यहाँ पर आप उसको अन्यथा न लीजिए। हाँ, अच्छा एक बात बताओ पूछिए। कि गांव वाले घसवारन किया जानते ना, इससे आओ तो इससे एक बात यह बताओ हमका, आज कहाँ बैठो काहे बैठो? नहीं, आज तो हम बैठे थे ऐसे ही एक रेस्टोरेंट पर, तब तक हमारे गुरुजी आ गए तो वो बात याद आ गई। अच्छा गुरुजी, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? नहीं सब सही, एकदम बिल्कुल मस्त। मैं तो एकदम गुरुजी के अनुसार ही और सारी प्रमाणित बातों को बोलता हूँ, क्योंकि मैंने इनसे सीखा है। पढ़े लिखे लग रहे हैं हमें। पढ़े लिखे ना लिखे पढ़े। लिखे पढ़े। हाँ, गुरु जी आपको भूल जाते हो को इधर के उधर उधर के इधर हो जाए। ये है तो आप हमारे- बताइए आप इधर कैसे आ गए? हमने देखा कि यहाँ पे जोड़ी बैठी हुई है, ब्रह्मा विष्णु महल बैठे हुए हैं, बंदे का नारायण किया था यहाँ पे। वाह वाह, देखो गुरु जी जय की सिया भावना राम। कितनी सुंदर। अरे भाई, अच्छा गुरु जी की भावना गंगा क्या जैसे जल या प्रवाहित धारा है हाँ। उससे मतलब साफ सुथरी सम्मानित चलो हृदय इनका है। यही पृथ्वी पर आदमी के रूप में बैठे। अच्छा कहाँ है ये तुम खुद ही जान बढ़ती हुई आत्मा है हैं? ना, हाँ। ये साक्षात नारायण है। अरे राम ये साक्षात नारायण है। नहीं नारायण नहीं, नारायण के अवतार परमात्मा के आत्मा कहा उनका अंश का समझो, हाँ मतलब परमात्मा रूपी आत्मा है, अंश कह सकते हो हाँ, भैया। तो क्या है गुरु जी की का चाया है फिर ले लेंगे काफी। अरे गुरु जी जो आशीर्वाद देंगे ले लेंगे हम। चाय से पी नहीं जाती, इसमें मौसम नहीं जाती, तो हमको पिला दीजिएगा। तो वही जब गुरु जी की भावना या नहीं है पेट्रोल पंप के सामने। तो जाती रही भावना तो जब इनकी भावना नहीं है पियावे खवावे की,
हाँ हाँ यह बात शोभा नहीं देते हैं गुरु जी। बात तो सही है, जहाँ पर दो शिष्य बैठे हुए हैं, क्या शोभा नहीं देती है गुरु जी? जहाँ पर दो शिष्य बैठे हुए हैं वहाँ पर इनकी गुरु से भावना जो अपेक्षा जी जी। नहीं की जानी भावना चाहिए। वह चली गई। हाँ, तो इसीलिए इनकी बात शोभा नहीं देती। हाँ तो क्या आप भटक गए हैं कहीं? नहीं, गुरु की अपेक्षा है कि आप दोनों लोग कुछ ऑर्डर करें, चाय पिए या भोजन वोजन करें, हम भी निकलने से मन नारायण। नारायण नारायण। नहीं तो गुरु जी अच्छा हमारा आदर हम करी, कि कुछ खा ले। ले लो तुम और निकल लो। क्या गुरु जी? मतलब हम मतलब चेला मतलब नपोरा। गुरु के विश्वास पात्र अंग। बिल्कुल राइट। हाँ तो गुरु जी बोल आप दीजिए, खा पी तो हम ले ही लेंगे, नहीं, फिर हमारी मजबूरी जब आप बोलेंगे तो हमको खाना ही पड़ेगा। भाई साहब ऑर्डर आप कर दो, हमारा भले पेट भरा हो लेकिन हम गुरु के सम्मान में इसको ले ही लेंगे, हम मना थोड़ी करेंगे गुरु जी। भाई हमको तो आइए आइए आइए, हमको तो कुछ न कुछ लेना ही पड़ेगा। आपकी मोहब्बत में हम आपकी बात को कभी नकार नहीं सकते गुरु जी। फिर आप तो बड़े पुराने हैं, बड़े प्रतिष्ठित अखबार से हैं, तो हम आपकी बात को नहीं काट सकते। तो गुरु जी का उनका बताओ तो। आओ इधर खिसका लाओ, इधर आ जाओ। ये भाई पवन विश्वकर्मा जी आ गए, इधर आओ थोड़ा इधर खिसका के लाओ, इधर और खिसका के लाओ। ये और इधर खिसकाओ, थोड़ी थोड़ी खिसकाओ। इनका फिर बताओ बताओ। गुरु जी के बारे में क्या कहना अरे चाहते हो? इनका अंदाजे बैठती। अरे वाह, देखिए देखिए, हर मानव हर मनुष्य के मुंह से निकल क्या रहा है, क्या क्या निकला? के लिए हमारे मुखारबिन में बहुत कुछ क्या क्या? शब्दों में बयान नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत फेंको, थोड़ा बहुत फेंको। अब कोई फेंकने वाले सब थोड़े ना हुआ। अच्छा अच्छा, निकालो निकालो। है आप लोगों नहीं चीज कहा, चीज देखा है? ये देखा, चीज बता दो। चीज मतलब क्या होता है? पनीर। पनीर में रस कितना होता है? हाँ, वैसे एक गाना भी है, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। हमने सोचा ऐसा तो नहीं, गुरु जी एक को वही चीज बता भाई दी। साहब उसमें भी डाली जाती है। चीज, बर्गर हाँ, में सफेद सफेद होता है। सफेद सफेद होती है। अजीब टेस्ट होता है, मुझे पसंद नहीं। बर्गर में डाला जाता है। गांव की भाषा में हम उसको चटनी बोलते हैं। अच्छा, इनको मौका दिया जाए। और क्या हाँ। कहना चाहते हैं गुरु जी के बारे में? अरे भाई हम सब तो बयान अच्छा, शब्द ही नहीं बच्चे। बहुत क्या हैं? क्या कहें, अपनी काम करें। हाँ। खिलाड़ी है एक वो था और एक ये है। एक वो कौन दिन चला गया? वो है जो बॉलीवुड में भाई। हाँ, रजनीकांत जी। ओहो, बॉलीवुड तक आपको दूसरा खींच रहा है। एक देखिए अपना ये जिला किस्मत। लेवल का नेशनल लेवल का। एक बात यह है नेशनल लेवल। और क्या सही ये फेंक के जिले में गुरु। फेंक। ये फेंक दी जिले में गुरु जी, क्या बनाया? समझो। अपना हम तो रजनीकांत भाई। क्षेत्रीय जोड़े परेशान अपने गुरु, लेकिन इन्होंने बहुत भाई धन्यवाद भाई हमारे ओ बस भाई में फेंक होता क्यों? हम हमारे- अखाड़े भाई। हमारे बस में होता हाँ। जिला लेवल पे टॉप लेवल का इनको तुमने जब पुरस्कार बस ही नहीं दिलवाते। खरीदी तो तुम्हारे बस में कहाँ होता ये आदमी? तुमसे कहा था 20 बार टेम्पो ट्रैक्टर खरीद लो, नहीं लियो। आज बस की बात कर रहे हो। क्या यार, ये बस तुम्हें बुलाया भी नहीं कहा? हाँ? बोला इनका, हम कहा कि आ जाए तनो बैठक हो जाए आज हाँ। रेस्टोरेंट पर यहाँ। हाँ। तो गुरु जी के सानिध्य में हम तुम सब शिष्य आए। वाह, आशीर्वाद रूप में ले हाँ लेंगे। कुछ प्रसाद बिल्कुल। अगर आप देना चाहते हो गुरु दक्षिणा तो आप दीजिए। क्या गुरु दक्षिणा तो पहले दे चुके तुम्हारे अच्छा, नाम नहीं। कंठी जपत भूमि। आप बताओ क्या कहाँ दे कत्ते खन दे हम आए हैं, हम तुम सब जन हिन के हैं कुथाऊं तो धर्म कहीं का बनते हैं बताओ। ये रेस्टोरेंट में या धर्म थोड़ा ना गुरु बनते हैं। से बढ़कर कुछ नहीं, चाहे रेस्टोरेंट हो चाहे जमीन हो। भाई साहब, बिल्कुल सर्वोपरि गुरु। बिल्कुल। और अरे गुरु तो सर्वश्रेष्ठ है। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश ने, मतलब अब आप देख और लीजिए, क्या? है आज संविधान दिवस है। अच्छा गुरु जी, संविधान दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो बोलो फिर कुछ ले लिया जाए, नहीं, हल्का हल्का। मैं बोले कि यहाँ आवाज नहीं रही गई ना। तो हम बोल देना। कंठ में यहाँ आवाज नहीं रही गई ना। अच्छा अच्छा, इनके कहाँ गुरु कंठ जी का कंठ की आवाज चली गई। बेकंठ होगा गुरु जी। या अब भाई ये ह्यूमन कंठ की आवाज कहाँ चली गई? तभी तो बोल नहीं पा रहे। अरे गुरु जी वो आवाज बताओ तो वो हम लोग पकड़ के लाई। लता मंगेशकर की गाना कैच। हाँ सर कोकिला भारत की कही जाती है, उनको रथ से नवाजा गया। लेकिन उनका गला किसी ने खरीद नहीं पाया। तो क्या गुरु जी का तुम्हारा कोई गला खरीदा जाएगा?
कुछ दिल्ली में आवाज़ है ना चीज़ तो बड़ी चीज़ है। हमारे गुरु जी हाई कुछ चुना है जो आदमी पैसा फेंक रहा है बच्चे नहीं है। ये तो कही दिन बेबस मत करो तुम कितना मुझे हाय 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 हाय। और आगे की लाइन गुरु की बेबसी नजर आए मेरे चेहरे पे। जी, वाह हाँ वाह। एक बार चेहरा दिखाइए हमारे गुरु जी का कैमरे में। वाह कि बेबसी नजर आए हमारे चेहरे पर। इनका कहना है कि बेबस इतना न करो मुझे कि बेबसी नजर आए हमारे चेहरे पर। वैसे ये खिलता गुलाब जैसा चेहरा आपका है, अब इस पर बेबसी तो कोई नहीं देखना चाहेगा। कहीं न कहीं हम लोग नया भाव कभी कभी हाँ, कभी कभी हाँ, नजर आ जाएगी। अरे वाह वाह। लेकिन हम आपके दिल में झांकेंगे नहीं ज़बरदस्ती, हम दिल में इन किसी की झांक लेंगे और अपना काम चला लेंगे और साथ में आपका भी चलवा देंगे। ना हमका बक्सो ऐसे ठीक तो बात भाई अपने अपन चला लो। समझ लो। गलती नहीं। हम अपनी गाड़ी तेरा मोहताज है, वही नहीं हम गाड़ी नहीं चला पा रहे। गुड। हम तुम्हारे शादी के बाद तुम यह बात कह रहा हो कि हम वैसे पहले ठीक रहे, लेकिन अंदर जब तक खुश होगा तब खुद ही जान, है ना। वही आज गुरु जी ना गुरु जी के सबसे आत्मा के अंतर निकले हैं यहाँ गान में। है। तो गुरु जी फिर ले अरे तो लीजिए कोई 2 बात दाने नमक। अरे नमक से काम नहीं चलेगा, उधर ऑर्डर बोलो, इधर चाय पी जाए या कुछ भोजन नमक बोलो। से काम गुरु जी सब चलता है। अगर नमक गुरु जिस दिन जी, नहीं होता जैसे बिन पानी सब सून है, वैसे कबीरा जी नमक ने बिना लिखा सब है, सून। वैसे नमक बिना खाना सून है, स्वाद सून है। गुरु जी मैं चाहता हूँ कि 2 दाना आपका आप गला नमक- हरा हो जाए। 2 दाने आप नमक लीजिए और भाई और साहब। पानी आपको दिलवाता हूँ और थोड़ा सा डालिए और गुरु जी आप अपने रास्ते और हम आपके बच्चे अपने रास्ते। चलो यार क्यों जा रहे हो? बटोले तो ये मजाकिया लहजे में भाई हम अपने बड़े भाई रजनीकांत जी से कुछ बातें कर रहे थे और इधर भाई राजीव रंजन जी और उधर काफ़ी समय के पश्चात नवाबों की राजधानी लखनऊ से पधारे, यानी बेनीगंज छोड़कर लखनऊ पधारे और लखनऊ नवाबों की राजधानी में मौज मस्ती काट करके फिर क्षण भर के लिए बेनीगंज में पधारे हमारे आसपास में उपस्थित भाई पवन विश्वकर्मा जी। इनका भी इतिहास बड़ा लंबा चौड़ा है, हैं? एक पकड़ीन एक छोड़ीन, एक छोड़ीन एक पकड़ीन, ये हमेशा गाड़ी बदलत रहे। खैर ठीक है। ना घरवाली की गाड़ी नहीं गाड़ी बाइक की बात नहीं गाड़ी कर का रहा, मतलब बाइक। एक लक्ष्य भी कहा जा सकता है कार्य के प्रति। सही पकड़ा सही पकड़ा। तो पवन भाई कुछ कहना चाहेंगे कि बात को हम लोग समाप्त करें बिल्कुल, बिल्कुल। और बात आगे तो- भोजन पानी की ओर हाँ। अग्रसरित हो। आगे की व्यवस्था देखी जाए हाँ इसी के साथ। हाँ बाड़ी को विराम दो। और गुरु जी तो दैनसगंज का कंठ कंठ खराब है इनका, इनको लेके चलेंगे कहीं किसी अस्पताल में दिखाएंगे। वैसे यहाँ बगल में रोहित वर्मा है हिंदुस्तान के पत्रकार, उनका एक अस्पताल है अंशुल हॉस्पिटल एंड हड्डी अस्पताल के नाम से अंशुल हॉस्पिटल एंड हड्डी अस्पताल कोथावा। तो इनको वहाँ ले चलते हैं। कोई अगर गले के कोई हड्डी खराब हो तो खैर भाई हम लोग जा रहे हैं गुरु जी को हड्डी वड्डी के यहाँ इनका गला दिखाने के लिए। और उनका जहाँ न मालूम गले में हड्डी होती कि नहीं होती सुबह नशे गुरु जी पत्रकार जहाँ हड्डी नहीं होती वहाँ भी पैदा कर देते हैं हम लोग, तो आपके शिष्य हैं, अब हम कुछ कहेंगे नहीं। अच्छा भाई सबको नमस्कार। गुरु जी नमस्कार करो, नमस्कार करो।